आयशा की शादी गांव के एक पुराने खानदान में हुई थी। शौहर साजिद निहायत खामोश मिजाज और संजीदा तबीयत का शख्स था। अगर आप भी अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें, और अगर ज़रा सा भी ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शादी के तीसरे ही दिन साजिद उसे एक पुरानी हवेली ले आया। रास्ते भर खामोशी रही। आयशा ने कई बार पूछा, ये जगह कैसी है, यहाँ कौन रहता है, मगर साजिद के होंठों पर जैसे कफ लगा था। हवेली सदियों पुरानी लग रही थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाज़ा लकड़ी का पुराना, जिसके क्वाड़ों से चीख जैसी आवाज़ निकलती थी। आयशा के कदम जैसे खुद रुकने लगे, उसका दिल डूबने लगा। हवेली में दाखिल होते ही आयशा को लगा जैसे कोई साया उसके आसपास मुंडला रहा हो। हर कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कई सालों से सूरज की रोशनी दाखिल न हुई हो। इसी रात जब आयशा कमरे में अकेली थी तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। बाहर कोई न था, लेकिन फजा में एक अजीब सा खुशबूदार धुआं सा तैरने लगा। दुल्हनों वाली मेहंदी की खुशबू, मगर उसमें जलने की बू भी शामिल थी। आयशा की आंख लग गई, मगर आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसने अपने पांव के पास किसी को बैठे देखा। एक सुर्ख जोड़ा पहने लंबे बालों वाली औरत, जिसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। वो बड़बड़ा रही थी, मैं भी दुल्हन थी, मेरे साथ धोखा हुआ और अब हर दुल्हन मेरी जगह आती है। आयशा चीखी, मगर आवाज बंद थी। सांस रुकने लगी, वो होश खो बैठी। सुबह जब होश आया तो वो कमरे में अकेली थी। साजिद गायब था और दीवार पर खून से लिखा था, आयशा बिन्ते शमीम, कबूल है। आयशा को अब हर कोने में वो औरत नजर आने लगी। आईने में, पानी में, छत पर, यहां तक कि नींद में भी वही आवाज गूंजती, कबूल कहल है, कबूल है, अब तुम मेरी हो। फिर एक रात आयशा ने तहखाने की आवाज सुनी। नीचे उतरी तो जमीन पर मेहंदी के गीली चाप्पे बनी हुई थी। वो उन्हें फॉलो करती गई, हत्ता के वो एक पुरानी लोहे की अलमारी तक पहुंची। उसके अंदर एक निकाहनामा पड़ा था, मट्टी और खून से भीगा हुआ। दुल्हन आयशा बिन्ते शमीम, दूल्हा ज़हाकुल जन्नी। आयशा के हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटी, मगर पीछे एक साया खड़ा था। काला लिबास, आग जैसी आंखें और लंबे नाखनों वाले हाथ, जिनने आयशा के माथे पर हाथ रखा और कहा, अब तो कभी वापस नहीं जा सकती, तेरा निकाह हो चुका है। कहते हैं वो हवेली अब भी वैसे ही खड़ी है, और जो भी दुल्हन उस दहलीज पर कदम रखती है, उसका निकाह जिनसे हो जाता है, चाहे उसे मालूम हो या ना हो।